नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। आज मैं मौजूद हूँ भैराना धाम बिचून में, जो कि विधानसभा दुदू क्षेत्र में एक जगह है जहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है, रिको भगाओ भैराना बचाओ। तो ये आंदोलन अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुका है और इसमें साधु संतों ने आज एक मीटिंग सभा का, आम सभा का आयोजन किया है। इसमें क्या इन्होंने चर्चा की है उसके बारे में विस्तृत जानकारी इनसे लेते हैं। सबसे पहले तो आपका सभी का स्वागत है। दादूराम सत्यराम, मैं भागीरथ दास दादूपंथी, दादू दयाल आश्रम सुरसुरा से। और ये जो आंदोलन चल रहा है 15 अप्रैल से चल रहा था और आज 15 मई है। 31 दिन इस आंदोलन को चलते हुए हो गए। संत तपस्या कर रहे हैं। कई प्रकार की वार्ताएं हुई, लेकिन अभी तक कोई वार्ता ऐसी नहीं हुई कि जो निष्कर्ष निकाल सके, और निष्कर्ष पर पहुंचने वाली अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। इसलिए आंदोलन को एक विशाल स्वरूप देने के लिए सर्व संत समाज ने, जिसमें सगुण धारा के और निर्गुण धारा के दोनों धाराओं के संतों के द्वारा, उनके पीठों के द्वारा, उनके आचार्यों के द्वारा भी ये यहाँ बुला करके, और उनको भी स्वयं ने भी अपना मतलब यहाँ समर्थन दिया है। तो उन सभी के समर्थन से आने वाली 27 मई को एक बहुत बड़ा आंदोलन इस भैराना धाम के इस धरना स्थल पर रखा गया है। जो 27 तारीख को आप आंदोलन करने वाले हैं, उसमें जो मुख्य रूप से भूमिका कौन निभा रहे हैं? 27 तारीख को जो भूमिका तो हमारी संघर्ष समिति ही रहेगी प्रमुख, तो क्योंकि जो शुरुआत में यानी आपकी जो संघर्ष समिति है उसके तत्वाधान में हो रहा है। हाँ, संघर्ष समिति के तत्वाधान में, और हमारी प्रमुख पीठ जो नरना है उनके सानिध्य में ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो इसमें इसका जो आगे आपको सरकार से, जैसे कि बेनीवाल जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, आपकी बातचीत हुई थी, आंदोलन किया था आपने, तो वो जो अधिकारियों से बात हुई उसके बारे में आपके अधिकारी कांटेक्ट में आए या आपसे बातचीत की? बेनीवाल जी के आने का कारण ये रहा कि जो संतों ने एक घोषणा करी थी कि हम 2 मई को जीवित समाधि लेंगे, तो बेनीवाल जी ने फिर हमारे आचार्य परवर से संपर्क किया और कहा कि महाराज जी ये क्या हो रहा है, संत जीवित समाधि लेंगे। तो फिर हमारे आचार्य श्री ने और बेनीवाल जी ने घोषणा करवाई थी, बेनीवाल जी ने, कि आप जीवित समाधि मत लीजिए, मैं स्वयं अपनी सेना के साथ, अपने मतलब समर्थकों के साथ वहाँ आऊँगा। और उन्होंने आए और फिर महाराज जी ने मना करवा दिया कि ऐसा कार्य हम नहीं करें जो कि कानून से गलत हो, कानूनन गलत हो, गैर कानूनी हो। इसलिए समाधि को टाल दिया गया आचार्य श्री के कहने पर। और फिर बेनीवाल जी ने ये समर्थन दिया कि महाराज जी आप क्या चाहते हैं, बोले रिको पूर्णतया हटेगा तो हम आपके समर्थन में 1 लाख मैं मेरे समर्थकों के साथ 27 मई को आपके साथ में आने के लिए तैयार हूं। लेकिन आगे संत समाज ही रहेगा अपने समर्थकों के साथ, क्योंकि उनका जो क्षेत्र जहां भी पड़ता है, राजस्थान भर से वैसे तो वो आते हैं, उन अधिकतर अनुयायी दादूपंथी या प्रकृति पर्यावरण प्रेमी वो सारे हैं। तो उन्होंने अपना समर्थन इस हिसाब से दिया कि संतों के सम्मान में मेरा समर्थन है। तो ये आंदोलन आपको 27 तारीख का है पूरा, और इस आंदोलन को बहुत विशाल स्वरूप प्रदान करने के लिए हम जगह जगह हमारे जो संत महापुरुष हैं वो भी अपना समर्थन पत्र दे रहे हैं। और ये आंदोलन वो होगा कि महाराज इतिहास याद करेगा, सारा संत समाज जिस प्रकार कुंभ में कूदता है, इस प्रकार इस कुंभ, ये 27 तारीख को सोच लीजिए, 27 मई को भैराना धाम में कुंभ से भी, कुंभों का भी महाकुंभ लगेगा, जहाँ हज़ारों की संख्या में संत और उनके साथ में अनेक पार्टियों के समर्थक भी पधारेंगे। और मैं पुनः कह देना चाहता हूँ, जो भी पार्टियां संत प्रेमी हो, प्रकृति प्रेमी हो, जीव प्रेमी हो, वो आज भी जो नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे प्रधान हो, किसी भी पार्टी का हो, यदि वो संतों में श्रद्धा रखता है, जीवों में श्रद्धा रखता है, तो वो यहाँ आए, अपना समर्थन पत्र दें। यदि सरकार के साथ में वो है तो सरकार को अपना इस्तीफा दे दें, सरकार को झुकने के लिए मजबूर करें कि हम उनके साथ में हैं, क्योंकि वोट हमें इनसे लेना है, सरकार से या उन अधिकारियों से नहीं लेना है जो रिको के बन के बैठे हैं और जो मना कर रहे हैं कि रिको नहीं हटेगा। क्यों? मत यहाँ से मिलेगा। और समर्थक आज यदि दादू पंथ के साथ में हैं तो फिर आप कहाँ बचकर रहोगे। इसलिए मेरा उन जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है, अपनी अपनी पार्टियों के साथ आप यहाँ पधारें, अपना समर्थन प्राप्त देवें। और जो नहीं देगा वो, जो समर्थन देगा वो हमारा होगा, जो समर्थन नहीं देगा वो उसका हम संत समाज बहिष्कार कर देंगे। जी, जैसे आपने समर्थन की बात कही, तो हमारा समाचार जिस दिन से आपका ये जो आंदोलन या आपने रूपरेखा यहाँ से चालू की थी कि ये रिको हटाना है, उसके लिए जो विरोध किया था, तब से लगातार कवर कर रहा है। तो मैंने भी यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि अलग अलग पार्टियों की आपने जिक्र की, तो उसमें विधायक जैसे कि कांग्रेस के भी आए हैं, बीजेपी के भी आए हैं, सभी अलग अलग आ रहे हैं। तो 3 शब्द होते हैं, एक तो होता है समर्थन,
एक होता है साथ और एक होता है सहयोग। अब मैं एक बहुत ही बड़ी बात कर रहा हूँ, उसमें आप थोड़ा सा अपनी राय बताइएगा कि समर्थन तो ये होता है कि ठीक है आप जो कर रहे हैं उसमें हाँ में हाँ और ना में ना, ठीक है, तो आए और अपना मुंह दिखाया, 10-5 मिनट रुके और चले गए। और साथ का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं आपके साथ में हमेशा के लिए साथ बैठा हूँ और जो भी आप कर रहे हैं उसमें साथी बन के खड़ा हूँ। और सहयोग ये कहते हैं कि हम आंदोलन में जीत दिलवाकर और रिको को भगाकर ही आपके साथ में जुड़े रहेंगे और दम लेंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां, मेरा संदेश ये है कि सिर्फ समर्थन देने से, आपको मैं एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जैसे कि इतिहास काल में क्या हुआ था, महाराणा प्रताप थे तो और भी अलग अलग जगह के साम्राज्य के राजा थे, तो अकबर जब ऊपर से उनके ऊपर आक्रमण किया था तो लोग दूर से सिर्फ ये कह दिए कि इंटरनली महाराणा प्रताप को कि हमारा समर्थन है, तो समर्थन से तो कोई महाराणा प्रताप की हेल्प नहीं हुई ना। साथ और सहयोग अगर शायद देते तो महाराणा प्रताप के साथ में ऐसी विकट स्थितियां नहीं होती। तो वो का वही आंदोलन, जैसे आपने कहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही कुंभ होने वाला है, तो उस हिसाब से ये इन लोगों का भी कोई संदेश देना चाहेंगे जो पार्टियां वाले हैं, साथ और सहयोग अलग चीज़ है और समर्थन अलग चीज़ है। मैं वो यही कहना चाहता हूँ, खाली समर्थन नहीं देवें, और यदि समर्थन भी ला रहे हैं तो लिखित में लेकर के आएँ ताकि उसकी ठोस मिसाल हो एक। हाँ, जितने भी राजस्थान भर के लोगों के पास में ये वीडियो पहुँचे, मेरा उनसे विधायक वगैरह जो जनप्रतिनिधि है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो संस्थाएं हैं जो बड़ी स्तर पर कार्य करती है, जनप्रतिनिधि हैं या कोई बड़ी अपने अपनी जातियों की ओर से भी, जैसे करणी सेना है, राजपूत सेना है, इनका समर्थन हमें यहाँ मिला था, तो उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपना ध्वज, झंडा और अपना बैनर लेकर के यहाँ पहुँचें और पूर्ण रूप से सहयोग करें संतों का, क्योंकि संत हमारे समाज की धरोहर है। आज संतों पर तकलीफ पड़ी है और संतों की तकलीफ को सरकार नहीं सुन रही है, तो हमारा कर्तव्य है महाराज। पहले के ज़माने में युद्ध होते थे, सिर कटाने पड़ते थे, आज केवल सिर गिराने हैं अपने तन से, मन से, धन से। और ये मत सोचना केवल 27 को दिन को आके जाना है, जब तक सरकार निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे 27 को आकर के यहीं बैठ जाना है, डेरा देना है, और अंतिम फैसला यही होगा कि रिको हटेगा और हम उसी दिन यहाँ से ये हटेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा, महाराज जी का कहना है कि जो भी सामाजिक संगठन आ रहे हैं या फिर जो भी कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इनका साथ देने वाले जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, तो वो एक अपना अलग से पहचान के साथ में एक लिखित में वो लेके आएँ, जिससे क्या है कि ये सरकार के पास में संदेश जा सके कि इसमें वास्तविक रूप में सभी का विरोध है, तो इस रिको को हटाया जाए और इसको निरस्त किया जाए। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए। आपका अपना भवानी सिंह। जय हिंद, जय भारत।